नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जानेंगे हमारे दिव्य संतों की कथाएं। तो आज हम कथा करेंगे आदि शंकराचार्य जी के बारे में। तो सबसे पहले आरंभ करती हूँ आदि शंकराचार्य जी के बारे में। आदि शंकराचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध परम पूजनीय महान संत का जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। उन्होंने हिंदू धर्म में अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया था। बहुत कम उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। माता ने अकेले ही लालन पोषण किया और बचपन से अत्यंत मेधावी होने के कारण उन्हें धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र में दक्षता प्राप्त हो गई। और जब किशोरावस्था आते आते उन्होंने भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र पर टीका भी लिख दिया था। बचपन से ही शंकर का झुकाव सन्यासी जीवन की ओर था। प्रारंभिक जीवन से ही उनके दिव्य गुण दिखने लगे थे और इस संबंध में बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा जो मैं आपसे अभी कहने जा रही हूँ वो इस प्रकार से है कि एक दिन सुबह छोटे से शंकर पूर्णा नदी में स्नान कर रहे थे। अचानक उन्हें अपने पैरों के आसपास कुछ महसूस हुआ और वो चिल्लाए, माँ माँ जल्दी आओ, कोई मेरे पैर खींच रहा है पानी में, आओ माँ जल्दी आओ, मेरी सहायता करो। पास ही की अपनी झोपड़ी में शंकर की माँ अरियम्बा घबराई हुई सी आई और अपने बच्चे से पूछने लगी, क्या बात हुई बेटा? उन्होंने पानी में नज़र डाली तो शंकर पानी में खड़े थे और चिल्ला रहे थे सहायता के लिए। शंकर, मैं क्या देख रही हूँ कि मगरमच्छ ने तुम्हारा पैर पकड़ लिया है, कैसे बचाऊँ मैं तुम्हें? शंकर के पास जाकर अपना हाथ बढ़ाते हुए माँ ने कहा कि मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें बाहर खींचती हूँ। शंकर ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा, कहा, माँ घबराओ नहीं, मुझे मगरमच्छ नहीं खींच रहा, ये तो मेरा प्रारब्ध है जो मेरे सामने आया है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? माँ बड़ी हतरब सी रह गई और बड़े दृढ़ शब्दों में शंकर से कहने लगी, कैसी बातें करते हो बेटा? तो शंकर ने कहा, माँ मैं आपसे कब से पुकार रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मुझे संन्यास लेने दो। पर शंकर की माँ इस बात को नहीं सुनती थी क्योंकि उनको शंकर का संन्यास लेना अच्छा नहीं लगता था। अब शंकर ने कहा कि माँ देखो, ईश्वर मुझे बुला रहे हैं, मुझे संन्यास लेने दो। जब शंकर अपनी माँ से याचना कर रहे थे तब माँ को पिछली घटनाएं याद हो आई कि साफ साफ उनके एकमात्र पुत्र शंकर में दिव्यता की ओर इशारा कर रही थी। वही बातें, वही घटनाएं। अब क्या पहली घटना थी कि शंकर ने जब कनक धारा स्रोत के द्वारा गरीब परिवार को आशीर्वाद देने के लिए माँ लक्ष्मी का आह्वान किया। दूसरा, अपनी माँ को दूर से पानी लाने की जो तकलीफ होती थी उसे बचाने के लिए कुटिया के पास ही नदी के बहाव को ले आया। तब माँ को स्पष्ट हो गया था कि उनके पुत्र के भाग्य में अत्यधिक आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण रूप से निर्दिष्ट है। शंकर के पैर को पकड़े हुए मगरमच्छ को देखकर सोचा, निश्चित रूप से यह एक ईश्वरीय पुकार ही है। यदि मैं शंकर के संन्यास के लिए सहमत नहीं होती
और ना ही अगर मैं होंगी तो मैं उसको खो दूंगी, और अगर सहमत हो जाती हूँ तो कम से कम मैं उसे जीवित तो देख पाऊंगी। माँ का हृदय द्रवित हो उठा, असमंजस की स्थिति में था। शंकर संन्यास ले और अपने कर्तव्य का पालन करे। अब उसे इस बात का एहसास होने लगा, वो अपने असमंजस से बाहर निकलने लगी। उसने कहा, शंकर तुम ठीक कहते हो, ईश्वर की यही इच्छा है। वो चाहते हैं कि तुम सन्यासी बनो। तुम सन्यासी का वस्त्र धारण करोगे, पर रहोगे तो मेरी ही आंखों के सामने। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। शंकर ने कहा, माँ यदि मैं सन्यासी बनता हूँ तो मुझे संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। चारों ओर लोगों में दैवीय संदेश को फैलाना होगा। मैं आपके साथ तो नहीं रह सकूँगा, क्योंकि अगर मैं संन्यास लूँगा तो मुझे आध्यात्मिक यात्रा पर जाना ही होगा, ईश्वरीय प्रकाश को फैलाना ही होगा। अब शंकर की माँ दुखी हो गई। माँ का हृदय द्रवित हो उठा, अश्रु आंखों में आने लगे कि शंकर यदि तुम चले जाओगे तो मुझे मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी अंत्येष्टि कौन करेगा। शंकर ने माँ को आश्वस्त करते हुए कहा, माँ चिंता नहीं करो, जब तुम मृत्युशैया पर होगी ना तो मुझे पता चल जाएगा, मैं तुम्हारे पास अवश्य आ जाऊंगा। अब शंकर ने माँ को आश्वस्त किया और अपने रिश्तेदारों के संरक्षण में छोड़ दिया, अलविदा कहा और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर चल पड़े। ये एक कथा जो आदि शंकराचार्य जी की थी कि उन्होंने अपने संतत्व के लिए जो उनको दिव्य पुकार आ रही थी, उन्होंने उस पुकार को कैसे सुना और अपनी माँ को जो कि सन्यास के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, उनको राज़ी किया और इस संसार की मोह माया को त्याग कर ईश्वरीय प्रकाश को फैलाने के लिए उन्होंने सन्यास को धारण किया और अपनी माँ को अपने वादा किया कि मैं आपके अंतिम समय में अवश्य लौटूंगा। ये एक कथा जो आदि शंकराचार्य जी के बारे में मैंने आपसे कही। कल दूसरे श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो कल मिलते हैं दूसरी श्रृंखला में। तब तक के लिए आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी तीर्थ आप सभी का स्वागत करता है और आपको धन्यवाद करता है। जय जय श्री राधे।